सुशीला जब मटके में पानी लेकर घर आई तो उसने देखा जो दाल की हांडी उसने चूल्हे पर दाल पकाने के लिए रख गई थी वो आंगन में पड़ी दिखाई दी। सुशीला को इस तरह खाने पर गुस्सा निकालना बिल्कुल भी अच्छा न लगा। वो समझ गई थी कि ये काम उसके बाबा का ही था, क्योंकि वो अपने दामाद को पसंद नहीं करता था। जबकि सुशीला और देव ने छुपकर ही सही पर मंदिर में शादी तो की थी। माना कि सुशीला अगर पिता को बता भी देती कि वो अपनी मर्जी से देव से शादी करना चाहती है तो क्या वो इसकी इजाज़त देता? कतई नहीं। जबकि उसका बाबा अच्छी तरह जानता था कि देव के अलावा और किसी से भी शादी के लिए सुशीला नहीं मानेगी। वो बाबा के विरोध के बावजूद देव के साथ पत्नी धर्म अच्छी तरह निभा रही थी। वो अपने घर से हर रोज़ सुबह चाय नाश्ता, दोपहर और रात का खाना बनाकर उसके लिए ले जाती थी। सबसे पहले अपने बाबा को खिलाती और वो देव के साथ उसके घर खाना खा लेती। उसका बाप कुछ कमाता तो नहीं था, पर बेटी से शराब के पैसे ज़रूर ऐंठता। जब देखो तब शराब के नशे में पड़ा रहता और बेटी दामाद को गंदी गंदी गालियाँ देता रहता। देव की सिर्फ एक कमजोरी थी कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी। ले देकर उसके पास सिर्फ एक पुराना पुश्तैना घर था। पर सुशीला खाली नहीं बैठती थी। वो दिन भर लोगों के कपड़े सिलती और उसकी आमदनी से तीनों का पेट पाल रही थी। इस बात से देव भी शर्मिंदा था, पर नौकरी न होने की वजह से वो भी मजबूर था। एक दिन जमींदार के घर से उसे मालकिन ने बुलावा भेजा। उसके पहुंचने पर मालकिन ने उसे उसके बच्चे के जन्मदिन पर पहनने के लिए कुछ कपड़े सिलाने दिए। सुशीला ने सोचा क्यों न मालकिन से देव की नौकरी के लिए बात छेड़ी जाए। उनका कारोबार शहर तक फैला था। उनकी कुछ दुकानें भी थीं। अगर कहीं भी काम मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी बन जाए। उसने मालकिन से बात छेड़ी। मालकिन को भी एक ईमानदार नौकर की ज़रूरत थी। वो भी मान गई। अपने पति से बात करके देव को बुलावा भेजेगी कहकर उसे विदा किया। घर लौटते समय उसे रास्ते में चक्कर आ गया और वो गिर गई। कुछ औरतों ने उसे देखा। उसे रास्ते से हटाकर वैद्य जी के घर ले गए। वहाँ उसे होश में लाया गया। पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सुनकर सुशीला खुश हो गई। घर आने पर अपने बाबा को बताने से डरने लगी, क्योंकि वो तो उनकी शादी को पाप मान बैठा था। उसके बच्चे को भी वो पाप ही समझना बैठे, इसी डर से वो चुप हो गई। जब शाम को देव से मिली तो उसने खुशखबरी उसे सुना दी। दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद वो घर लौटी और अपने कामों में व्यस्त हो गई। देव अब ज़्यादा परेशान हो गया। वो जल्दी से जल्दी उसे इज्जत से अपने घर लाना चाहता था, पर हाथ में पैसा न होने के कारण परेशान हो गया। देव और सुशीला एक ही गांव के थे। जमींदार की बीवी उसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसे नौकरी देने के लिए अपने पति से उसने सिफारिश की। जमींदार को भी वो भला लगा। तब उसने अपने नौकर से उसे बुलावा भेजा। जमींदार के नौकर को अपने घर के सामने देखकर वो चौंक गया। नौकर ने सिर्फ इतना कहा कि मालिक ने बुलाया है, साथ चलो। सुनकर पहले देव घबरा गया, पर जमींदार के बुलावे को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। दरवाज़ा बंद करके वो नौकर के साथ चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर जमींदार ने उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसका डर थोड़ा कम हुआ। जो सवाल पूछे सारे के जवाब उसने सही दिए। जमींदार ने खुश होकर उसे पूछा, हमारी दुकान में काम करना चाहोगे? उसने सर झुकाकर कहा, जरूर मालिक, अगर मिल जाए। उसका जवाब सुनकर जमींदार ने कहा, कल से नुक्कड़ वाली दुकान में आ जाना। जी मालिक, मेहरबानी आपकी, कहकर वो वापस घर आ गया। सुशीला को पता चला तो वो बहुत खुश हो गई। अपने होने वाले बच्चे के भविष्य के सराहना करते हुए देव से बोली, खूब जी जान लगाकर काम करना।
देखो, मालिक को कभी शिकायत का मौका मत देना। हाँ सुशीला, बड़ी मुश्किल से आज अपने आने वाले बच्चे की किस्मत से ये मौका मिला है। मैं बहुत ध्यान से रहूँगा। जल्दी ही मैं तुम्हें अपने घर सबके सामने ब्याह कर लाऊंगा। तुम्हें अब किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब सब मैं देख लूँगा। तुम बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना, कहकर उसने उसे विदा किया। 5 महीने के बाद वो अपने ससुराल आया। ससुर से सुशीला का हाथ मांगा। दोनों तरफ से खर्चा खुद करने की शर्त पर उसका ससुर मान गया। सारे गांव के सामने बड़े धूमधाम से सुशीला को ब्याह कर हमेशा के लिए अपने घर ले गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।